हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल HTT पांडे में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इतिहास थर्ड पेपर के गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताना चाहता हूं, जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। BA तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस वर्ष आ भी जाए, सन 2021 वाले इस परीक्षा में इस साल आ भी सकता है। गेस पेपर के तहत भी एक ऐसा लग रहा है कि इस बार ये आएगा। भारतीय गोपाल कृष्ण गोखले थे कौन? एक उदारवादी राजनीतिज्ञ थे वो। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और समाज सुधारक भी थे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पूछता है, देखिए जीवन परिचय के रूप में इनको लिखना है। और सबसे पहली बात हम बता दें आप लोगों को कि कुछ करना नहीं है, इनके बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय की तरह इसको याद कर लीजिए। जैसे जन्म इनका कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो 1866 में इनका जन्म हुआ था। 9 मई 1866 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 19 फरवरी सन 1915 में। ठीक है। और इनके महत्वपूर्ण कार्य जैसे हुए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापक थे ये। और फिर उसके बाद क्या नाम है, जो ऐसे बड़े बड़े कार्य हैं इनके, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इनका योगदान, यही सब लिखना है उनके बारे में। और ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी होगी वो आप लोग एकत्रित कर लीजिएगा। वह कांग्रेस कमेटी से कब जुड़े, कैसे क्या हुआ, तो आइए मैं बताता हूँ इसको विस्तृत से। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल HTT पांडे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो पड़े तो आपके पास नोटिफिकेशन पड़ जाए। प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म सन 1866 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक गांव में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था रत्नागिरी जिले में हुआ था। यह फर्ग्यूसन कॉलेज में पूना में प्राध्यापक की नौकरी के साथ सेवा कार्य में भी लग गए थे और सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, सन 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था और 1905 में ही बनारस कांग्रेस अधिवेशन के सभापति भी बनाए गए कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, और उसी बीच इनका समर्थन भी प्राप्त हुआ कांग्रेस को। और बनारस कांग्रेस अधिवेशन के उसी समय उनको 1905 में सचिव बनाया गया था और 1905 में ही में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना भी की गई थी। इनके पक्ष में मोतीलाल नेहरू जी ने कुछ लिखा है। गोखले सुशासन के एक महान देवदूत थे। गोखले जी को मोतीलाल नेहरू जी ने कहा है कि सुशासन के लिए एक महान देवदूत थे। स्वतंत्रता सेनानी और गांधी जी को देश हित के लिए लड़ने के लिए प्रेरणा देने वाले गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 ईस्वी में 9 मई को हुआ था। आप लोग जानते हैं गोखले जी, और बड़ी सी बड़ी बात ये देख लीजिए, गांधी जी के गुरु थे। गोखले जी जो थे वो गांधी जी के गुरु थे। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, गांधी जी के गुरु थे गोखले जी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है, गोखले राष्ट्रपति महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और 1886 में महज 20 साल की उम्र में इन्होंने राजनीति में कदम रखा था। 20 साल की उम्र में राजनीति में कदम रख दिया था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकप्रिय नेता गोपाल कृष्ण गोखले सन 1905 ईस्वी में आज़ादी के पक्ष में अंग्रेजों के समक्ष लाला लाजपत के साथ इंग्लैंड गए और वहाँ उन्होंने अत्यंत प्रभावी ढंग से देश की स्वतंत्रता की बात रखी और 19 फरवरी सन 1905 को यह देश को विदा करके चले गए। हम सभी को अलविदा करके चले गए। धन्यवाद।